बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, बिलखुसूस शोहदाए पाकिस्तान के बाहौसला और अजीम लवाहिकीन, जनरल ऑफिसर्स, पाक फ़ौज के बहादुर गाजियों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज यौम शोहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनकरीब मैं अपनी 44 साल मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ। इस दफ़ा यौम शोहदा सैलाब की वजह से कुछ देर से मुनक्कद हुआ, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मौजूद हाज़रीन, सबसे पहले मैं शोहदाए पाकिस्तान की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, जो कि हमारा फ़ख्र है। इनके साथ साथ इनके लवाहिकीन के हौसले और सब्र इस्तकामत को भी दाद देता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि फ़ौज कभी उनको तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी तमाम दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने की भरपूर कोशिश करेगी। आर्मी कमान के 6 साल मुद्दत में हज़ारों शोहदा के घरों पे ताज़ियत के लिए गया और आफरीन है कि मैंने हमेशा इनके हौसलों को बुलंद पाया, जिसने मेरे हौसले को भी तक़वियत बख्शी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी कुर्बानियों का सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्यारों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं होने देंगे और आपकी हर तरह से मदद करेंगे। मौजूद हाज़रीन, पाकिस्तान फ़ौज के अजीम सिपाही ज़माना जंग हो या अमन, LOC हो या फाटा, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ हो या सैचन की बर्फ पोच चोटियाँ, हर वक्त जान हथेली पर रख के मादरे वतन के दिफा पर ममूर रहते हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फ़ौज का सिपा सलार रहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी ये फ़ौज इसी तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। मौजूद हाज़रीन, फ़ौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फ़ौज हमेशा अपनी इस्तादाद से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। रिक्कोटिक का मामला हो या कारके का जुर्माना, फाटफ के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा का इंतज़ाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का खात्मा, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फ़ौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाल्लाह करती रहेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन कामों के बावजूद फ़ौज अपने बुनियादी काम और दहशतगर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। आप जानते हैं कि आज हमारे शहरों और देहातों में जो अमन है, इसके पीछे हमारे हज़ारों शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, जिनको कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। मौजूद हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फ़ौज की साबका मशरक़ी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हक़ायक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरक़ी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पेश करता रहूँगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पर फ़ख्र होना चाहिए। आखिर में कुछ बातें आज के सियासी हालात के मुतालिक करना चाहूँगा। मैं काफ़ी सालों से इस बात पर गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया
कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फ़ौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुज़ाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहना है। फ़ौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियाँ भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियाँ हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मौजूद हाज़रीन, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। इसके साथ साथ हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की के राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। मौजूद हाज़रीन, हमारे लिए पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है। हमारा वजूद इसकी सलामती और बका से वाबस्ता है। इसकी आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए शोहदा ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। मैं शोहदा के लवाहिकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब में आकर इस तकरीब को रौनक बख्शी। आप सब पूरी कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। ये तजदीद अहद का दिन है। आइए मिलकर यह अहद करें कि हम अपने शोहदा और गाजियों की ताबिंदा तारीख को हमेशा ज़िंदा रखेंगे और मिलकर पाकिस्तान की और बेहतरी और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मादरे वतन की हिफाजत और सालमियत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है और रहेगा, जिसको निभाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।